फ्रेंड्स, विज़न प्लस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको क्लिपिंग मास्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्लिपिंग मास्क हमारे लिए फ़ोटोशॉप में काफ़ी महत्व रखता है और हम लोग अच्छे से अच्छी इमेज भी बना सकते हैं। हम लोग इसको 3 पार्ट में अलग अलग तरीके से हमारा वीडियो देखेंगे कि 3 पार्ट में हम लोग क्लिपिंग मास्क का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहला है, हम लोग ब्रश का एक स्ट्रोक है जिसके अंदर इमेज डाली है। दूसरा है टेक्स्ट, उसको हम लोग टेक्स्ट के अंदर क्लिपिंग मास्क का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और तीसरा है पॉप आउट इमेज हम लोग कैसे बना सकते हैं क्लिपिंग मास्क से। मतलब पॉप आउट इमेज इन द सेंस कि नीचे का पोर्शन सर्कल के अंदर है और ऊपर का पोर्शन सर्कल के बाहर है। तो ये तीनों तरीके आज हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बेसिक क्लिपिंग मास्क के बारे में समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम लोग बेस नहीं समझेंगे कि क्लिपिंग मास्क क्या है तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं सब इमेज बंद कर देता हूँ और मैं एक नया इमेज ले लेता हूँ। न्यू पेज 1920 बाय 1080 में लिया है, बराबर है। इसके गाइड्स मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, क्योंकि गाइड हमें नहीं चाहिए इसमें। अभी ये मेरा इमेज है, इसके ऊपर मैं यहाँ एक ग्रे कलर का सर्कल बनाता हूँ। ये इलेप्टिकल टूल है सर्कल, इसको मैंने राउंड बनाया। तो ये मेरा ग्रे कलर का सर्कल हो गया। अभी क्या चीज़ होती है क्लिपिंग टूल, वो हम लोग इसमें समझेंगे पहले, फिर हम लोग हमारी इमेज के ऊपर जो बताया था मैंने आपको, जो भी दिखाया गया है उसके ऊपर मैं काम करके दिखाऊंगा आपको। अभी ये जो इमेज है उसके ऊपर मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, क्योंकि क्लिपिंग मास्क हमेशा ऊपर से ही आता है नीचे। मतलब ये इमेज हमारी, ये इमेज के अंदर ऊपर की इमेज दिखती है, बराबर है। अभी मैं इमेज के ऊपर मैं ब्रश घुमाता हूँ। सपोज मैं ये ब्लैक कलर का ब्रश घुमाया तो क्या हुआ, ये मेरा डैमेज हो गया, अंदर नहीं है, पूरी इमेज के ऊपर बाहर दिख रहा है और ख़राब दिख रहा है। लेकिन यही चीज़ मैं इसको क्लिपिंग मास्क बना दूंगा। अभी क्लिपिंग मास्क बनाने के लिए हमारे पास 3-4 ऑप्शन अलग अलग तरीके से है। पहले ऑल्टर दबा के हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह का आइकॉन आता है, नीचे का एरो, दिस क्रिएट्स अ क्लिपिंग मास्क, इससे क्लिपिंग मास्क बनता है। तो ये देखो, एक नीचे एरो अभी यहाँ पे आ गया, मतलब ये ऊपर का जो लेयर है वो नीचे के लेयर के अंदर दिखेगा, नीचे के इमेज है उसके अंदर। तो ये पहला तरीका होगा। दूसरा है यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, आप इस तरह भी कर सकते हो, बराबर। तीसरा है लेयर में जाएंगे हम लोग और क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ऑल्ट कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट है, बराबर है। तो इस तरह भी बना सकते हैं और ऑल्ट कंट्रोल और जी क्लिक करके भी उसको क्लिपिंग मास्क बना सकते हैं, बराबर। तो ये हमने क्लिपिंग मास्क बना दिया। अभी मैंने जो पहले आपको दिखाया कि मैं स्ट्रोक लगाता हूँ तो मेरी इमेज ख़राब हो जाती है, मैं इसमें ब्लैक कलर का बॉर्डर लिया है मैंने और यहाँ से मैं उसको घुमाता हूँ। आप देख लीजिए, एक इफ़ेक्ट दिखाती है कि हम लोग कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्लिपिंग मास्क का। एक क्लिपिंग मास्क है, इसके लिए हम लोग इस तरह का, जैसे एम्बोस हुआ है, ये शेड पूरा हमारा दिखा रहा है। तो इस तरह हम लोग क्लिपिंग मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद देख रहे हो कि यहाँ पे हमें इतना दिख रहा है, लेकिन वो अंदर की साइड में उसकी बॉर्डर पे दिख रहा है, क्योंकि एक क्लिपिंग मास्क इमेज के अंदर दिख रहा है। सपोज मैं अभी ये मैंने यहाँ पे पूरा ब्लैक घुमाया है और ज़्यादा, और मैं ये इमेज को कंट्रोल टी मार के, नीचे की इमेज को, नीचे कंट्रोल टी मार के मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ। तो मेरे यहाँ जो भी स्ट्रोक्स मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लगाए हैं वो यहाँ पे है। मतलब ये इमेज मेरी, मैं जब इसको बड़ा करूँगा इमेज को, तभी भी मुझे अंदर का जो स्ट्रोक्स है वो पूरे एक्सटेंड, जितने भी है एक्सटेंडेड, वो सब मुझे इसमें दिखेंगे। तो ये पहली बात हुई। मुझे इसमें कुछ सनराइज़ का या सनसेट का शेड देना है, तो मैं यहाँ से कलर सिलेक्ट करूँगा, सनराइज़ या सनसेट का, और ब्रश लेके मैं इसको पेंट करूँगा वापस। तो जो इफ़ेक्ट हमें चाहिए
जो इफेक्ट हमें देनी है वो हम लोग यहाँ से उसको दे सकते हैं। इस तरह हमारी इफेक्ट होती है जो हमें क्लिपिंग मास्क के बारे में पूरा डिटेल समझाता है। तो ये मैंने बताया आपको कि क्लिपिंग मास्क का बेस क्या है, व्हाट इज बेसिक ऑफ क्लिपिंग मास्क, कि हम लोग ऊपर की इमेज को नीचे की इमेज के अंदर कैसे दिखा सकते हैं और कैसे लगता है वो, बराबर है। अभी ये हमारा बेसिक खत्म हो गया। अभी हम लोग राइट इमेज के ऊपर ही जाएंगे। तो मैं सबसे पहला दो इमेज खोल देता हूँ। ये मेरे पास दो इमेज है, एक ब्रश का स्ट्रोक है और ये मेरी इमेज है। सिंपली हमने पहले जो देखा उसी का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको कि एग्जाम्पल कैसे हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। तो ये इमेज को मैं हमारे ब्रश का जो स्ट्रोक है उसके ऊपर मैंने सेट कर दिया। मतलब हम लोग जितना हमारा स्ट्रोक है उसके अंदर की इमेज ही रखना है, बस उसके हिसाब से ही, और कुछ भी नहीं करना है। सिंपली राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो आप देख लीजिए मेरा ब्रश स्ट्रोक के अंदर ही मेरी इमेज चली गई। बहुत आसान तरीके से एकदम सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको समझाया है कि ऊपर का इमेज को नीचे की इमेज के अंदर कैसे रखने का, दैट इज कॉल्ड क्लिपिंग मास्क। तो ये मैंने बेसिक आपको पहला समझाया। अभी हम लोग सेकंड टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। ये ब्रश स्ट्रोक के ऊपर गए, सेकंड हम लोग टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। तो मैं एक नया पेज लेता हूँ, सेम 19-20 का, और ये वाइट बैकग्राउंड लेता हूँ। यहाँ से कलर आपको लेना है तो कलर भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, जो चाहे वो हम लोग कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं लाइट येलो लेता हूँ और क्रिएट करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिए कि ये टेक्स्ट आप जो भी लिखते हो थोड़ी बोल्ड लेटर में होनी चाहिए। सपोज मैं ये फ्रूट वर्ड लिखा है यहाँ पे, और इसको जितना हो सके उतना मैं बड़ा कर सकता हूँ, ये पेज के अंदर है। बोल्ड इसके लिए क्योंकि अंदर हम लोग कोई भी मटेरियल रखेंगे तो वो मटेरियल प्रॉपर दिखना चाहिए। इसके लिए हमें ये फॉन्ट बोल्ड होनी चाहिए। शायद आपको आइडिया होएगा कि हम लोग फोटोशॉप सीसी के अंदर जो स्टार है, दिस टाइप ऑफ फॉन्ट हम लोग फेवरेट फॉन्ट इसमें ले सकते हैं। यहाँ ऑप्शन सब दिया हुआ रहता है, तो आप यहाँ को उसको सिलेक्ट करके रख सकते हो फेवरेट में। ये जो ब्लैक कलर के हैं दीज आर फेवरेट फॉन्ट्स, तो आप इसको ऊपर अलग से तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मैं ये ले लिया। अभी हमें इसमें फ्रूट्स डालने हैं, फ्रूट के अंदर फ्रूट डालेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं ये ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फ्रूट्स नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है डेस्कटॉप पे, इसमें जाएंगे। अब ये मिक्स फ्रूट है, मैं ले लिया। ये इमेज को मैं हम लोग जैसे पहले किया था उसी तरह इसके ऊपर लेके जाएंगे और इमेज को जितना हम लोग सेट कर सकते हैं उसके अंदर। मैंने बोला भी था आपको कि टेक्स्ट के अंदर इमेज जाने के लिए हमें टेक्स्ट को उसी तरह लेना है बस। तो मैंने टेक्स्ट के जितना मेरी इमेज को सेट कर दिया। अभी क्लिपिंग मास्क बनाने के लिए मैंने पहले भी आपको शॉर्टकट दिखाया हुआ है, Ctrl-Alt-G या ऑल्ट दबा के आप इसके ऊपर भी इस तरह क्लिपिंग मास्क बना सकते हो। क्लिक कीजिए तो ये देख लीजिए आपके मेरा जो भी फ्रूट का फोटो था वो टेक्स्ट के अंदर आ गया। मतलब मैंने जो टेक्स्ट लिखी है उसके अंदर मेरे फ्रूट्स के फोटो आ गए। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था। लेकिन हम लोग एक ही फ्रूट का फोटो डालने की बजाय हम लोग अलग अलग फ्रूट्स के फोटो डालेंगे तो हो सकता है अच्छा लगे। तो चलो हम लोग वो भी ट्राई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको Ctrl-T मार के मैं छोटा कर देता हूँ और F के अंदर ही डाल देता हूँ मैं इसको।
या टी के अंदर डाल देता हूँ। तो ये मैंने टी के अंदर डाल दिया। अभी मैं और एक फ़ोटो ओपन करूँगा एप्पल का, बराबर है। यहाँ से मैं अपने तरीके से जितना एप्पल चाहिए मुझे उतना मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ आके पेस्ट कर दूँगा, और इसको मैं राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क बना दूंगा। तो ये मेरा आ गया। अभी कंट्रोल टी मार के मैं इसको जितनी मुझे लेना है मैं उसको उतना ले लूँगा। ये मेरा एप्पल का काम हो गया। तो ये भी मेरा क्लिपिंग मास्क बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जितनी भी इमेज है उसको क्लिपिंग मास्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं तीसरा लेता हूँ। मिक्स फ्रूट है, उसकी मैंने कॉपी करी, कंट्रोल टी मार के उसको छोटा करेंगे और आर के अंदर हम लोग इसको सेट करेंगे। अभी इसको क्लिपिंग मास्क में कन्वर्ट कर देंगे। तो आर के अंदर आ गया, लेकिन ऐप में भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इरेजर ले लेंगे और ऐप में से उसको निकाल देंगे। तो ए आर में भी हमारा हो गया। अभी मैं और एक लेता हूँ, ए वाला। इसका भी मैं ग्रेप्स का एक पोर्शन लेता हूँ। ग्रेप्स को ही हम लोग इसमें डालेंगे। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। अभी यू में डालना है हमें, तो ये यू ले लिया। इसको भी राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर दिया। अभी एक और ले लेंगे आई के लिए। पाइनएप्पल लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया ऊपर। कंट्रोल टी मार के छोटा कर देते हैं। आई में डालना है हमें, तो आई के हिसाब से ही हमें उसको रखना पड़ेगा, बराबर है। तो ए रख लिया मैंने। इसको राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया, लेकिन इसमें भी आ गया। तो वापस इरेजर से हम लोग इसको इरेज कर देंगे। इस तरह हम लोग अलग अलग फ्रूट को अलग अलग फॉन्ट में, अलग अलग अल्फ़ाबेट में रख के हम लोग अच्छी तरह क्लिपिंग मास्क बना सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कैसे बनता है, क्लिपिंग मास्क का इस्तेमाल क्या है और कितना हम लोग बढ़िया तरीके से उसको बना सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड हुआ। अभी थर्ड जो एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ वो यूनिक एग्जांपल है। वो पॉप आउट इमेज है, मतलब एक ही सर्कल में से नीचे से इमेज को अंदर रखने का सर्कल में और ऊपर से इमेज को सर्कल के बाहर रखने का, उसके बारे में हम देखेंगे। अभी हम लोग थर्ड एग्जांपल देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये इमेज को सर्कल के नीचे से सर्कल के अंदर रखेंगे और बाहर ऊपर से सर्कल को सर्कल से बाहर रखेंगे। तो मैं ये इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये जो नेचुरल सीन है उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, और इसको इतना जितना ज़रूरी है उतना हम लोग कम ज़्यादा कर लेंगे अपने हिसाब से। ये योगा का इमेज है, तो हमने ये कर लिया। अभी इसको मुझे सर्कल बनाना है पहले। तो मैं एक इलिप्स टूल ले लूँगा इलिप्टिकल शेप में से, और शिफ्ट दबा के मैं इसको मुझे जितना ज़रूरी है उतना इमेज में बना लूँगा। तो ये मैंने इमेज बना लिया। अभी ये मैंने जो शेप लिया है उसका मैं कलर अभी प्रेजेंटली वाइट रखता हूँ, बराबर है। तो इसको मैं इमेज के नीचे ला रहा हूँ और इमेज को इसके ऊपर रहा हूँ, मतलब ये मेरा जो शेप है वो बैक साइड में है। अभी हम क्या करेंगे, इसको इमेज को इसके अंदर भी डालना है और ऊपर के हिस्से को ये उसके बाहर भी रखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अभी इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेंगे,
डुप्लीकेट कॉपी आप यहाँ से डुप्लीकेट लेयर करके भी ले सकते हो, या कंट्रोल जे मार के भी डुप्लीकेट लेयर ले सकते हो। तो मैं कंट्रोल जे दबा के डुप्लीकेट लेयर लिया है। अभी हमारे पास ये दो इमेज है, मैं ऊपर की इमेज को बंद कर देता हूँ, उसका विजिबिलिटी बंद कर देता हूँ मैं, तो हमारे लिए नीचे की इमेज दिख रही है हमें। तो सिलेक्ट किया मैंने और इसको मैंने क्लिपिंग मास्क कन्वर्ट कर दिया, अल्टर प्रेस करके नीचे मैंने इस तरह उसको क्लिपिंग मास्क में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्लिपिंग मास्क में कन्वर्ट करने के बाद ये पूरी इमेज अंदर चली गई। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये इमेज को मैं ओपन करूँगा। अभी आप देख सकते हो कि बाहर इमेज है। तो यहाँ मैं एक मास्क अप्लाई करूँगा, लेयर मास्क। मैंने लेयर मास्क के बारे में इसके आगे एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब में, तो आप उसको भी रिफ़र कर सकते हो। तो अभी ये हो जाने के बाद मेरा लेयर मास्क सिलेक्टेड है, इतना ध्यान रखना, मेरा सिलेक्शन लेयर मास्क है। और मैं यहाँ से ब्रश लेता हूँ और ब्रश से इमेज के ऊपर इरेज करने का प्लान करता हूँ। मैंने उसमें बताया है कि आपको वाइट है वो रिवील करता है और ब्लैक है वो हाइड करता है। वाइट रिवील्स, ब्लैक छुपाता है, वाइट दिखाता है। तो ये मैंने कर लिया आपको। अभी आप देख सकते हो कि नीचे से मेरी इमेज अंदर है और ऊपर से मेरी इमेज सर्कल के बाहर है। ये भी एक हो गई। अभी इसको और डिसेंट बनाने के लिए हम लोग इसका कुछ प्लान करेंगे, इसको कलर चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ से उसको लाइट येलो कलर लिया, उसको छोटा बड़ा करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। और हम लोग वापस इलेप्टिकल शेप सिलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर उसका बनाएंगे 30-40 के आसपास, 40 या 50 लेंगे। और इसका कलर बॉर्डर का मरून ले लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारी इमेज नीचे से अंदर है और ऊपर से पॉप आउट हो चुकी है। मतलब हमारी इमेज ऊपर से बाहर है, नीचे से सर्कल के अंदर है। तो इसी तरह हम लोग इमेज को पॉप आउट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, उसके बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी ये वीडियो का बेनिफिट मिले। धन्यवाद।